सगे भाइयों से अच्छा सौतेले देवर वाला ससुराल। सुबह सुबह अंजलि हॉल में बैठे अपने दोनों बड़े भाई अर्जुन, सोनू और मम्मी पापा यानी कंचन और विजय को चाय देती है। अर्जुन और सोनू चाय का कप लेते हैं और अंजलि, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उनके लिए चाय और नाश्ता बना देना। ठीक है भैया। सबको चाय देकर अंजलि किचन में जाकर बेसन घोलकर पकौड़े तलने लगती है। तब तक हॉल में अर्जुन के फ्रेंड्स सतीश और बसंत पहुंच जाते हैं। उनके आने के बाद हॉल में बैठा अर्जुन, अंजलि मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, उनके लिए पानी लाओ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अंजलि किचन से पानी लेकर हॉल में आती है और सबको पानी देकर वापस किचन में आकर पकौड़े तलने लगती है। तभी हॉल में बैठा अर्जुन, अंजलि जल्दी करो, कितना टाइम और लगेगा नाश्ते में? किचन में पकौड़े तलती हुई अंजलि, बस भैया अभी लाई। हड़बड़ाकर अंजलि दूसरा गैस का बर्नर जलाकर उसमें चाय का बर्तन रखकर उसमें दूध और पानी डालती ही है कि तभी वहाँ उसकी भाभी नेहा आती है। अरे नन्ना जी, आप अकेले ये सब क्यों कर रही हो? मुझे बता देती, मैं आपकी मदद करवा देती। इतना बोलकर नेहा पकौड़े तलने लगती है। भाभी आप रहने दो, मैं अकेले कर लूंगी। अगर भैया या मम्मी पापा में से किसी को पता भी चल गया ना तो खामखा मुझे बहुत डांट पड़ जाएगी। अरे मेरे पकौड़े तलने से भला आपको कोई क्यों डांटेगा? और आप घर वालों से इतना क्यों डरती हो? अपनी भाभी की मदद से अंजलि जल्दी से पकौड़े और चाय बनाकर हॉल में लेकर जाती है। लेकिन तब तक अर्जुन के दोस्त बसंत और सतीश जा चुके थे। मैंने तुमसे एक छोटा सा काम करने को कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। तुम्हें पता भी है वो भैया के दोस्त सिर्फ दोस्त ही नहीं, हमारे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर्स भी है। वो चाय नाश्ता किए बिना ही यहाँ से चले गए। भैया चाय नाश्ता बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। मैं तो आपके कहते ही पकोड़े तलती हुई चाय बनाने लगी थी। अंजलि का जवाब सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। उल्टा जवाब देती है। तब तक वहाँ नेहा भी आ चुकी थी। तभी वो अंजलि को गले से लगा लेती है और ये आप क्या कर रहे हो? ननद जी को थप्पड़ क्यों मारा आपने? भाभी आप अंजलि की तरफदारी क्यों कर रही हो? भैया ने बिल्कुल ठीक किया। जैसा इसने अपने भाइयों के साथ किया है ना, उसको यही सजा मिलनी चाहिए। अपने भैया का थप्पड़ और अपनी मम्मी की बातों से दुखी अंजलि भागकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे नेहा भी जाती है और बिस्तर पर तकिए पर मुंह रखे रो रही अंजलि को उठाकर, नैना जी आपसे इस घर में अचानक सब इतनी नफरत क्यों करने लगे? मेरी आपके भैया से शादी होने से पहले तक तो ऐसा नहीं था। भाभी मैं आपको क्या बताऊं? तो फिर यही बता दो कि आपके भैया की नौकरी लगने वाली थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी नौकरी नहीं लगी? भाभी मेरे दोनों भैया आज अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह मैं हूँ। वो कैसे? अंजलि अपनी भाभी से कुछ बता पाती उससे पहले ही उसकी फ्रेंड शिखा हॉल में आती है और अंजलि कहाँ हो तुम? जल्दी से इधर आओ। शिखा की आवाज सुनकर अंजलि अपने आंसू पोंछती हुई हॉल में जाती है। शिखा उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और अंजलि अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है और तुम्हें जरूर आना है। शिखा की बात सुनते ही अंजलि अपने दोनों भाइयों की तरफ देखने लगती है। शिखा ये बात समझ लेती है और अरे तू भैया की तरफ क्या देख रही है? मुझे पता है मेरे यहाँ आने से तेरे भैया नहीं मना करेंगे। अंजलि कहीं नहीं जाएगी। लेकिन भैया आखिर क्यों? मैंने मना कर दिया ना, वो कहीं नहीं जाएगी। अब तुम जाओ यहाँ से। अंजलि की खामोशी और उसके बड़े भाई की बेरुखी से शिखा दुखी होकर वहां से चली जाती है। पापा आप ही बोलो ना भैया, मुझे शिखा की सगाई में जाने दे। तेरे भाई ने मना कर दिया है ना तो तू कहीं नहीं जाएगी। आखिर मेरे साथ आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तेरी वजह से आज दोनों भाई बेरोजगार घर में बैठे हैं। ये बात तो भूल सकती है, हम नहीं। हाँ वो तेरे साथ बिल्कुल सही कर रहा है। बस तू अब जल्दी से शादी करके इस घर से चली जा तो हमें सुकून मिले। उनकी बातों से दुखी अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अंजलि के दोनों भाई घर आते हैं और हॉल में बैठे अपनी मम्मी पापा से, मम्मी पापा हमने अंजलि के लिए एक लड़का देखा है, उसका नाम है केदार। उसके एक शादीशुदा बहन और 6 सौतेले भाई हैं और उसके मम्मी और पापा। तभी वहाँ अंजलि आती है और अपने भाई की बात सुनकर, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी। हमने तुमसे पूछा नहीं है। अगर लड़का तुझे पसंद कर लेता है तो तेरी शादी उसी से होगी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ हम सबके लिए चाय बना कर लेकर आओ। अपने भाई की बात मानकर अंजलि किचन में चली जाती है। फिर एक दिन जब वो छत पर सूखे हुए कपड़े उठा रही थी तब वो अपने पड़ोसियों चंपा और शिवानी को छत पर बातें करते हुए सुनती है। चंपा तूने सुना अंजलि के भाइयों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है? हाँ मैंने सुना, और ये भी सुना कि उसके 6 सौतेले देवर हैं। कैसे भाई हैं, अपनी बहन की शादी सौतेले देवरों से भरे घर में कर रहे हैं। न जाने बेचारी कैसी रहेगी सौतेले देवरों से भरे ससुराल में। अंजलि के सौतेले देवर न जाने अंजलि के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जब सौतेली माँ बाप अपने बच्चों के नहीं होते तो सौतेले देवर अपनी भाभी के क्या होंगे? हाँ मैं जानती हूँ। मैं यही सोच सोच के तो परेशान हो रही हूँ कि जब अंजलि के सगे भाई उससे सौतेला व्यवहार करते हैं तो सौतेले देवर न जाने उसके साथ क्या करेंगे।
उन दोनों की बातें सुनती हुई अंजलि सूखे कपड़े उठाकर छत से जैसे ही हॉल में पहुंचती है, हॉल में रखे टेबल पर अंजलि के ससुराल से आया उसका शादी का जोड़ा और ज्वेलरी देख रही उसकी भाभी नेहा। नैना जी इधर आओ और देखो, आपके ससुराल से आपका शगुन आया है। अंजलि जैसे ही नेहा के पास जाती है वो उसे लहंगा, माथे का टीका, झुमके और सोने के कंगन दिखाती है। नैना जी ये शादी का जोड़ा कितना सुंदर है ना, और ये गहने देखो। अंजलि नेहा से सोने के झुमके लेती है और अपने कान में लगाकर। हाँ भाभी बहुत सुंदर है। तभी वहीं पास ही सोफे पर बैठी अंजलि की मम्मी कंचन उठती है और अंजलि के हाथ से झुमके और नेहा से बाकी के गहने और लहंगा ले लेती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तू ये गहने पहनकर ससुराल नहीं जाएगी। हम जो तुझे पहनाएंगे वो पहनकर जाएगी। तेरी वजह से जो नुकसान हुआ है इन गहनों से उसकी थोड़ी बहुत भरपाई तो हो ही जाएगी। बोलती हुई कंचन गहने और लहंगा लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन रात में अंजलि घर का सारा काम करके छत पर आसमान में चमकता आधा चांद और सितारे देखती हुई टहल रही थी। तभी वहां उसकी भाभी नेहा आती है। अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? बस आपको ही ढूंढ रही हूँ। हाँ भाभी बताइए क्या काम है आपको मुझसे? मुझे आपसे कोई काम नहीं है नैना जी, बस मुझे अपना हाथ देना तो। नेहा अंजलि के हाथ अपने हाथ में लेकर अपने साथ लाई कंगन पहनाती है। नैना जी मैं नहीं जानती कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा घर आपसे नफरत करने लगा, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। मैं अपनी प्यारी ननद को प्यार से विदा करूंगी। भाभी छोड़ो इस बात को, और आप मुझे अपने कंगन क्यों दे रही हैं? मेरे पास यही है आपको देने के लिए। भाभी जी अगर भैया को पता चला तो फालतू में आपको डांट पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ पता नहीं चलने दूंगी। तभी नेहा अंजलि को गले से लगा लेती है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। केदार की बारात आती है जिसमें उसका पूरा परिवार और मेहमान शामिल होते हैं। बारातियों का ठीक ठाक स्वागत होता है और फिर वो सभी मंडप में केदार और अंजलि को फेरे लेते हुए देखते हैं। अंजलि के मम्मी पापा के बगल में खड़े केदार के मम्मी पापा जया और अमित दुल्हन के जोड़े में अंजलि को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने देखते हैं। अरे भाई हमने तो बहू के लिए ज्वेलरी भेजी थी और ये ज्वेलरी तो दूसरी है। अब मैं आपसे क्या बताऊं समधी जी, आपने जो गहने भेजे थे वो चोरी हो गए, इसलिए जल्दी जल्दी में हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदनी पड़ी। तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, आपके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब कंचन इधर उधर देखती है और जब उसे अर्जुन और सोनू नहीं दिखाई देते हैं तो अरे आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। होंगे यहीं कहीं, अभी ढूंढ कर लाती हूँ। तभी कंचन वहां से जाने लगती है। मेरे दोनों बेटे आपके दिए हुए गहने बेचकर इस समय अपना नया गैराज खोलने की तैयारी में होंगे। सोचता हुआ विजय कंचन के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ ही देर में अंजलि की शादी केदार से हो जाती है और उसकी विदाई के समय सिर्फ उसकी भाभी नेहा ही उसके साथ होती है। अंजलि केदार के साथ विदा होकर जब अपने ससुराल पहुंचती है तो दहलीज पर केदार के साथ खड़ी देखती है। हॉल में पहले से ही मौजूद अपने सभी 6 सौतेले देवरों, सास, ससुर, नंद और पड़ोसन विमला को तभी कलश गिराकर अंजलि गृह प्रवेश करती है। बहू मिलो अपनी ननद शिवी और अपने 6 देवरों से, विवेक, निखिल, रवि, शिव, पंकज और संतू से। देवर या सौतेले देवर? विमला ये बात बताना जरूरी है क्या? क्यों जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। बहू को भी पता होना चाहिए कि उसके सभी देवर सौतेले हैं, ताकि उसे कोई गलतफहमी न रहे। तुम यहाँ मेरी बहू का गृह प्रवेश करवाने आई हो या उसे भड़काने आई हो? मैं तो यहाँ अपना काम करने आई थी, अब जा रही हूँ। इतना बोलकर विमला वहां से अपने घर चली जाती है। बहू तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हारे सभी देवर भले ही सौतेले हैं, लेकिन तुम्हें बहुत प्यार और मान सम्मान देंगे। जब मेरे 2 सगे भाई मुझसे नफरत करते हैं तो भला देवर मुझे कितना ही मान सम्मान देंगे, वो भी सौतेले। अब अंजलि केदार के साथ कमरे में चली जाती है और फिर अगली सुबह नहा धोकर जब वो गीले कपड़े छत पर डालने जाती है तो देखती है कि अपने सभी 6 सौतेले देवरों को बरमूडा और वेस्ट में एक्सरसाइज करते हुए। अरे देवर जी आप सभी यहाँ? डंबल उठाता हुआ विवेक। हाँ भाभी जी, हम तो यहीं एक्सरसाइज करते हैं हमेशा। उन सभी को अपने घर की छत पर खड़ी सरिता देख रही थी। अरे बेशर्मो, वो तो ठीक है, तुम हमेशा एक्सरसाइज करते हो यहाँ पर, लेकिन अब तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी भाभी आ गई है, तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन सकते हो ना, या फिर तुमने जानबूझकर ऐसी हरकतें की है? आंटी जी आप ये क्या कह रही हो, और हमने क्या गलत किया है? अरे मैं जानती हूँ तुम जितना नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हो ना, उतने हो नहीं। तभी वहाँ शिवी आ जाती है और सरिता की बात सुनकर। आंटी जी आप मेरे भाइयों को ये क्या कह रही हो? भाई या सौतेले भाई? सॉरी भाभी, हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो हमें माफ कर देना, और हम बस एक्सरसाइज कर रहे थे। पता नहीं आंटी ने क्या सोचकर आपसे हमारे बारे में ऐसा कहा। माँ बाप के गुजर जाने के बाद माँ बाप के होते हुए भी उनका प्यार न मिल सका, क्योंकि हम सौतेले हमेशा ही बने रहे। अब लगता है भाभी का प्यार भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उनके सगे नहीं बल्कि सौतेले देवर जो हैं।
तभी वो सभी छत से नीचे उतर जाते हैं। मैं क्या बताऊं, मुझे तो मेरे सगे भाइयों का ही प्यार नहीं मिला, फिर भी आप तो मेरे देवर हैं, वो भी सौतेले, भला मैं आपसे क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। सोचती हुई अंजलि गीले कपड़े छत पर डालकर छत से नीचे उतरकर किचन में चली जाती है और कुछ ही देर में खीर बनाकर हॉल में बैठे अपने पूरे परिवार में से अपने सभी 6 देवरों के अलावा सबको सर्व करती है। बहू, तुमने अपने देवरों को सर्व नहीं किया? मम्मी रहने दो, भाभी को परेशान क्यों करती हो, हम खुद सर्व कर लेंगे। पंकज उठकर सभी भाइयों को खीर सर्व करता है। सब लोगों के खीर खा लेने के बाद अंजलि किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। दोपहर होते होते अंजलि दाल, चावल, मटर पनीर, तवा रोटी और रायता बना लेती है। डाइनिंग हॉल में सभी घर वालों से पहले अंजलि के सभी देवर आकर बैठ जाते हैं और वो सबसे पहले उन्हें खाना सर्व करती है। वो सभी जैसे ही मटर पनीर और रोटी खाते हैं एकदम से चौंक जाते हैं। भाभी, आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, खासकर ये मटर पनीर। अंजलि मटर पनीर का बाउल उठाने लगती है, तभी रवि उठता है और अंजलि से मटर पनीर का बाउल ले लेता है। नहीं भाभी जी, आप रहने दीजिए, मैं हूं ना, सबको सर्व कर दूंगा। रवि सबको मटर पनीर सर्व करके सबके साथ बैठकर खाने लगता है। जल्दी जल्दी खा लो भाइयों, घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। किस बारे में पता नहीं चलना चाहिए देवर जी? तभी बाकी घर वाले आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खुद खाना सर्व करके जैसे ही पहला निवाला खाते हैं। अरे बहू, तुमने तो दाल में नमक डाला ही नहीं है। आप बिना जाने क्या करते हो? बहू ने पहली बार इतने सारे लोगों के लिए लंच बनाया है तो नमक डालना भूल गई होगी, और तुम हो कि कोई बात नहीं बहू, ऐसी गलतियां सबसे हो जाती है। अच्छा, तो मेरे देवर जी ये सब सबसे छुपाना चाहते थे। अगर इनकी जगह मेरे सगे भाई होते तो वो मुझे कितना डांटते और मम्मी पापा से भी डांट सुनवाते, लेकिन मेरे सौतेले देवरों ने ऐसा नहीं किया। कितने अच्छे हैं ये सभी। देखा अंजलि, तुम्हारे सभी देवर तुम्हें कितना मानते हैं, अभी से तुम्हारा कितना ख्याल रखने लगे हैं। बिना किसी शिकायत के तुम्हारा बिना नमक वाला खाना भी चुपचाप खा रहे थे। हाँ केदारजी, मैंने देखा भी और समझा भी। क्या समझी भाभी? यही कि मैं अपने सौतेले देवरों के बारे में गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं भाभी जी, सिर्फ आप ही नहीं, हमें तो पड़ोसी भी गलत समझते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो ना, सोच क्यों रहे हो? बहुत दिन हो गए पूरी फैमिली कहीं साथ में नहीं गई, तो आज भाभी जी के साथ कहीं चलते हैं, पार्क, मूवी या जहाँ भाभी जी कहें। मुझे तो ऑफिस का बहुत सारा पेंडिंग काम करना है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे ससुराल जाना है तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। हम तो सत्संग में जा रहे हैं। एक काम करते हैं देवर जी, सबको रहने देते हैं और सिर्फ हम ही पार्क चलते हैं। अब कुछ ही देर में अंजलि अपने सभी देवरों के साथ पार्क पहुंच जाती है। पार्क पहुंचते ही रवि उसके लिए आइसक्रीम ले आता है। भाभी, ये लो आइसक्रीम। रवि से आइसक्रीम लेकर अंजलि खाने लगती है। तभी शिव रोलर कोस्टर देखता है और चलो भाभी जी, रोलर कोस्टर राइड पर चलते हैं। नहीं भाभी जी, झूले पर चलते हैं। अरे शांत मेरे प्यारे देवरों, पहले रोलर कोस्टर राइड पर चलते हैं फिर झूले पर। अब एक एक करके वो सभी पहले रोलर कोस्टर राइड पर जाते हैं, फिर झूले पर और फिर हॉर्स राइडिंग पर भी। इस तरह दोपहर से शाम हो जाती है और वो सभी पार्क के बाहर एक रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाने लगते हैं। देवर जी, आज आप सबके साथ मुझे बहुत मजा आया। तभी वहाँ संजय, अजीत और धीरज आते हैं और अंजलि की बात सुनकर, एक बंदी के साथ 6 बंदे? अरे भाई, मामला कुछ गड़बड़ है भाई। भाभी जी, थोड़ा बहुत मजा हमें भी दे दो। उनकी बातें सुनकर अंजलि के सभी देवरों को गुस्सा आ जाता है और विवेक संजय की, रवि, अजीत की और निखिल धीरज की कॉलर पकड़ लेता है और शिव, पंकज और संतू उन्हें एक एक थप्पड़ जड़ देते हैं। क्या बोले तुम तीनों? फिर से बोलना। तो ये हमारी भाभी हैं, अगर इनसे बदतमीजी की तो कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हम 6 के 6 इनके देवर हैं, अगर एक साथ एक हाथ भी मारेंगे ना तो तुम उठोगे नहीं, सीधा उठ जाओगे। तभी संजय, धीरज और अजीत डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे देवर जी, शांत हो जाओ, देखो ये तीनों कैसे कांप रहे हैं। जैसे ही अंजलि के देवर उनकी कॉरल छोड़ते हैं, वो तीनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। देवर जी, आप सबको गुस्सा भी आता है? मुझे तो पता नहीं था। क्यों ना आए भाभी जी, हम आपके देवर हैं, सौतेले हैं तो क्या हुआ? कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। हाँ देवर जी, आप सब मेरे देवर हो लेकिन सौतेले देवर हो, ये मत कहना आज की बात। ठीक है भाभी जी, आज के बाद नहीं कहेंगे। अब पिज्जा खाकर वो सभी घर वापस लौट आते हैं और हॉल में पहुंचते ही, ठीक है भाभी जी, अब आप अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम भी थोड़ा पढ़ाई कर लें। इतना बोलकर वो सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन अंजलि अपने कमरे में न जाकर किचन में जाती है और देखती है अपनी सास को झूठे बर्तन साफ करते हुए। मम्मी जी, आप बर्तन क्यों साफ कर रही हो? मुझे दो, मैं साफ कर देती हूँ। बहू तुम थकी हुई होगी, जाकर आराम कर लो। नहीं मम्मी जी, इस उम्र में इतनी जल्दी थकान कहाँ आएगी। हाँ बात तो सही है, ठीक है तुम बर्तन साफ करो, मैं आराम करती हूँ। इतना कहकर अंजलि की सास किचन से कमरे में चली जाती है और अंजलि बर्तन साफ करने लगती है। बर्तन साफ करके अंजलि अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती है कि तभी
देखो तो मेरे देवर जी सच में पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं। अब अंजलि अपने देवरों के कमरे की तरफ चल देती है और जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि उसका बड़ा देवर विवेक बुक लिए सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चीन का प्रधानमंत्री कौन है? बिना गूगल के जवाब देना। अंजलि के सभी देवरों का एक ही जवाब होता है, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। उनका जवाब सुनकर अंजलि को जोर की हंसी आ जाती है। अरे भाभी आप हंस क्यों रही हो? अरे मेरे बुद्धू देवर, चीन का प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति होता है, और जिसे तुम प्रधानमंत्री बताया ना वो राष्ट्रपति है। ओह, जल्दी जवाब देने के चक्कर में हमने सवाल को ही इग्नोर कर दिया। भाभी जी आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन भैया तो बता रहे थे कि आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। हाँ देवर जी, मेरे भाइयों ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया। आपके भाइयों ने आपको आगे पढ़ने क्यों नहीं दिया? छोड़ो देवर जी, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सब कंटिन्यू करो, मैं सोने जा रही हूँ अब। इतना बोलकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। सौतेले देवरों से अपने भाइयों से भी ज्यादा प्यार पाकर अंजलि अपने सगे भाइयों को भूल चुकी थी, लेकिन उनका भूल जाना एक दिन अंजलि को उनकी याद दिला ही देता है। एक दिन अंजलि अपने भाइयों को याद करती हुई छत पर पापड़ सुखा रही थी। इतने दिन हो गए मेरे भाइयों ने मुझे याद भी नहीं किया, और सौतेले देवरों ने मुझे उनकी कमी महसूस होने नहीं थी। मतलब मेरे सौतेले देवर मेरे सगे भाइयों से भी अच्छे हैं। सोचते हुए अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां उसके सभी सौतेले देवर और सास आ जाती हैं। वो सभी अंजलि की आंखों में आंसू देखते हैं। भाभी जी ये क्या है, आप रो क्यों रही हो? इतने दिन हो गए तुम्हारी भाभी को यहाँ आए हुए, उससे अपने मम्मी पापा और भाइयों की याद नहीं आ रही होगी। तो भाभी जी हमसे क्यों नहीं कहा, हम आपको मायके ले चलते। नहीं, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी भाभी जी? लड़कियां तो अपने मायके जाने के लिए पेटी बांधे तैयार खड़ी रहती हैं। मेरा मायका वैसा नहीं है देवर जी, जहाँ मायके वाले पल के बिछाए मेरे इंतजार कर रहे होंगे। मेरे मायके के दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। भाभी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हो। अगर आप हमें अपना सौतेला देवर मानती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हमें सगा देवर मानती हो तो अपने दिल की बात बता सकती हो ना। अपने सौतेले देवरों का प्यार और सम्मान देखकर अंजलि अपने दिल में दबी बात उनसे कह देती है। कभी मेरे भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, जान थी मैं उनकी, लेकिन मेरी एक गलती से उनका प्यार नफरत में बदल गया और मैं उनके लिए पराई हो गई। उस दिन अंजलि अपने बड़े भैया अर्जुन की कमरे की साफ सफाई कर रही थी, लेकिन अनजाने में उसने अलमारी में कपड़े में बंद रखी अर्जुन और सोनू की सभी डिग्रियां कचरे में फेंक दी थी। और जब घर वालों को इस बात का पता चला तब सभी हॉल में इकट्ठा हुए और अंजलि को बहुत कुछ सुनाया। अंजलि तुमने जानबूझकर हमारी डिग्रियां फेंकी हैं क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि हम आगे बढ़ें, हम अपनी जिंदगी में कुछ करें। तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। भैया मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मेरी पढ़ाई मत बंद करवाओ। अंजलि तुम्हारी वजह से अब कहीं भी नौकरी भी नहीं कर पाएंगे और तुम्हारी किए की जितनी भी सजा तुम्हें दी जाए उतनी कम है। छत पर अपने सभी देवरों और सास से यह बात बताते हुए अंजलि फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके दिल का दर्द जो बाहर आ गया था। बस उसी दिन से मैं अपने भाइयों के दिल से उतर गई। वो मेरे साथ सौतेला व्यवहार करने लगे। अब अंजलि के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जया उसके पास आती है और गले लगाकर उसके आंसू पोंछती है। भाभी जी आप दुखी मत होइए, हमें पता है कि जब बेवजह कोई नफरत करता है और सौतेला व्यवहार करता है तो कैसा लगता है। हमने अपने मम्मी पापा भैया और दीदी को सगे बेटे और भाइयों से बढ़कर प्यार देने की कोशिश की, लेकिन लोगों की नजरों में हम हमेशा सौतेले ही रहे। देवर जी अब कोई आपको सौतेला कहे तो मुझे बताना, मैं मुंह नोच लूंगी उनका। आप मेरे सौतेले नहीं बल्कि सगे देवर हैं। अरे भाभी जी माहौल बहुत गंभीर हो गया है, फिर से इसे खुशनुमा बनाते और शॉपिंग करके आते हैं। लेकिन देवर जी बहू तुम्हारे देवर कह रहे हैं तो कराओ शॉपिंग, तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और बच्चों का भी। अब अंजलि अपने सभी देवरों के साथ मॉल में पहुंच जाती है, जहां विवेक और निखिल उसे साड़ी दिलाते हैं, पंकज और संतु उसे सैंडल और रवि और शिव उसे पर्स दिलाते हैं। भाभी जी बताओ ना, साड़ी पर्स और सैंडल सब कैसे हैं? साड़ी और सैंडल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पर्स का कोई जवाब नहीं देवर जी। बोलती हुई अंजलि अपना पर्स वहीं काउंटर पर रख देती है और रवि और शिव का दिया पर्स कंधे पर टांग लेती है। भाभी जी शॉपिंग तो हो गई, अब कुछ खा पी लेते हैं, बहुत भूख लगी है। वो सभी मॉल के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। देवर जी आप सबने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई तो आप सबको ट्रीट मेरी तरफ से। भाभी जी ट्रीट देने से पहले पर्स तो चेक कर लो, पैसे हैं भी या नहीं। शिव की बात सुनकर जैसे ही अंजलि अपने पर्स में हाथ डालती है, अरे मैं अपना पर्स कैश काउंटर में ही भूलाई, अभी लेकर आती हूँ। भागती हुई अंजलि रेस्टोरेंट से निकलकर पर्स की दुकान में जाती है, जहां अंजलि के दोनों भाई अर्जुन और सोनू सतीश और बसंत के साथ आते हैं। यार अर्जुन, इतनी बड़ी सक्सेस को तुम एक छोटी सी ट्रीट में नहीं सेलिब्रेट कर सकते, हमें तो बड़ी पार्टी चाहिए।
हाँ भैया, आज हमारा गैराज शहर का सबसे बड़ा गैराज बन गया है, तो उसकी खुशी में तो पार्टी भी तो ग्रैंड होनी चाहिए। अरे भैया, अगर तुम दोनों भाई नौकरी के चक्कर में पड़ गए होते तो आज इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैं नौकरी करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने मुझे इतने बड़े गैराज का मालिक बना दिया। उनकी बातें अंजलि के देवर सुन रहे थे। वो सभी उनके पास आते हैं और हाँ, सही बात है। हम चाहे जो कुछ भी कर लें, डेस्टिनी हमें वहां तक ले ही आती है जहां जाना हमारी किस्मत में होता है। तुम सब तो मेरी बहन अंजलि के देवर हो ना, आओ तुम भी हमारे साथ सेलिब्रेशन में शामिल हो जाओ। वो तो हम शामिल होंगे ही, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी बहन को अपने सेलिब्रेशन में शामिल करना चाहिए। आज अगर आप शहर के सबसे बड़ी गैराज के मालिक बनने की खुशी मना रहे हो तो वो आपकी बहन और हमारी भाभी की वजह से है। क्या बकवास कर रहे हो? हमारी भाभी ने हमें बताया था कि उन्होंने गलती से आपकी डिग्रियां कचरे में फेंक दी थी। अगर उन्होंने वो गलती न की होती तो आज आप दोनों नौकरी कर रहे होते, शहर के सबसे बड़ी गैराज के मालिक बनने की खुशियां नहीं मना रहे होते। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, उसने हमारी जिंदगी भर की मेहनत कूड़े में फेंक दी। अच्छा, एक बात बताओ, उससे पहले आपकी बहन ने आपके साथ क्या गलत किया था? तभी विवेक की बात सुनकर वो दोनों खामोश हो जाते हैं। कुछ याद नहीं आ रहा ना? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी भाभी अपने सौतेले देवरों से इतना प्यार कर सकती है तो वो अपने सगे भाइयों पर तो जान छिड़कती होगी, और आपके साथ कभी उन्होंने गलत नहीं किया होगा। तुम सही कह रहे हो। हम दोनों भाइयों ने अपनी बहन की सिर्फ एक गलती की वजह से उसकी सभी अच्छाइयां भुला दी और हमारा प्यार उनके लिए नफरत में बदल गया। कहाँ है हमारी बहन? हमें उसके पास ले चलो, हमें उससे माफी मांगनी है और अपने किए का पश्चाताप भी करना है। अंजलि रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ी उन सबकी बातें सुन रही थी। वो दौड़कर अपने भाइयों के पास आती है और भैया मैं यही हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके दोनों भाई आंखों में आंसू लिए और हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अंजलि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। भैया मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था। बिना देखे ही मैंने सारे डॉक्यूमेंट फेंक दिए। अरे पगली, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। तुम्हारी उसी गलती की वजह से आज तुम्हारे भाई इतने सक्सेसफुल हुए हैं। और ये बात हमें तुम्हारे देवरों ने समझाई है। तभी अर्जुन और सोनू अंजलि को गले से लगा लेते हैं। अंजलि, अगर तुम्हारे सौतेले देवर न होते तो हमें अपनी गलती का एहसास न होता। मतलब तुम्हारे सौतेले देवर तो तुम्हारे सगे भाइयों से बढ़कर निकले। भैया मेरे देवरों को सौतेला मत कहो, ये सभी बहुत अच्छे हैं।